leadership role. और किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च को केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बाद किसान नेताओं ने आज दिल्ली चलो विरोध मार्च शुरू करने की बात कही थी। तो किसान नेताओं ने 5वें दौर की बातचीत पर सहमति जताई है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसान संगठनों की तरफ से विरोधाभासी बयान सामने आ रहा है। एक तरफ किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो मार्च को केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली मार्च के लिए हरियाणा बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। किसान लाउडस्पीकर से बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो की घोषणा कर रहे हैं। किसानों की तरफ से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थिति है किस तरह से इस वक्त ये जो पूरा आंदोलन को लेकर सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? जी भैया, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि सरकार की तरफ से जो अब 5वीं बार बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसको लेकर जो किसान संगठन है, जो नेता है उनके, वो बातचीत करने के लिए राजी हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है कि खासतौर से पंजाब से जो किसान आगे आ रहे थे, अभी भी लाउडस्पीकर पर इस तरह की आवाज आ रही है कि बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन सरकार की तरफ से देखिए साफ कर दिया गया था कि बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर इस मामले को, जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको खत्म कराना चाहती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक, अगर देखा जाए राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ये आंदोलन जो है, आम किसानों का यही कहना है कि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक राजनीति के रंग में रंगा हुआ ये आंदोलन है। पंजाब के कुछ किसान हैं जो अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, उनके प्रस्ताव पर भी लगातार सरकार गौर कर रही है और अब 5वीं बार उनसे बातचीत की जो पेशकश है वो की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री बलचंद्र मुंडा ने सही तौर पर यही कहा कि जो बातचीत है वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से जो संभावना जताई जा रही थी, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पे हमने देखा हरियाणा पुलिस द्वारा जो के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि जो शुरुआत में जो किसान नेता ने बात कही थी कि हम शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति वहां नजर नहीं आई और निकल कर आ रहे थे वो इस किसान आंदोलन में गायब हैं। अभी खबर आ रही है कि यहाँ पे 2 खेमों में बंटता नजर आ रहा है ये पूरा किसानों की जो भीड़ है। एक किसान आंदोलन संगठन जो है वो कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं 5वें दौर की, और दिल्ली कूच कार्यक्रम को अभी रोक दिया गया है। दूसरी तरफ बैरिकेड तोड़ो और दिल्ली चलो जैसी खबरें, घोषणाएं वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता जो बॉर्डर पर मौजूद हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में इस वक्त किस दिशा में जाता नजर आ रहा है किसान आंदोलन? देखिए, वाकई चिंतन का विषय है कि किस तरीके से किसानों के बीच 2 गुट बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछली बार जो लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था वो आखिर इस आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है, लगातार बात कर रही है, उनकी मांगे भी मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो किसान संगठन में कुछ धड़े ऐसे हैं जिनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में ही आकर वो सरकार से बात करेंगे, जबकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और तमाम दिग्गज नेता जो है पहुंचे, उन्होंने बातचीत की किसान नेताओं से, उनकी मांगों को सुना और कई सारी मांगों पर सहमति भी बनाई। और ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की बजाय किसान अगर उग्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा मांगों को मनवाना है या सड़क पर अराजकता को फैलाना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं, कि एक संगठन दौर की जो बैठक है वो की जाए, दूसरी तरफ कुछ लोग उग्र हो रहे हैं। बॉर्डर पर मौजूद थे, अगर आप हमें ग्राउंड जीरो से बता पाए क्या आपके अनुभव रहे, किस तरह वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, बुजुर्ग, आम आदमी, महिलाएं पैदल चल रहे हैं, एक आम जनता किस तरह से बेहाल है इस पूरे किसान आंदोलन को चलते हुए?
देखिए वाकई बेहद खराब स्थिति थी राजधानी दिल्ली की आज सुबह की। अगर बात करें सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था और लोगों को अपने दफ्तर जो कि दिल्ली या गौतम बुद्ध नगर जाते हैं, गाजियाबाद, मेरठ या हापुड़ से, उन लोगों को कई कई घंटों का जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंसेस जो है वो फंसे हुए नजर आई। कुछ ऐसे हालात हमें नजर आए थे सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर जो बॉर्डर क्रॉस करने का रास्ता है बेहद संकरा है और वहां पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपने रास्ते पर जा पा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे थे। टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ इस तरीके की स्थिति नजर आ रही थी। यानी कि एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ मजदूरों के लिए ये आफत बना हुआ है पूरी तरीके से। जो डेली हैंड टू माउथ वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी है। पहले भी जब ये आंदोलन हुआ था उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया था जीवन यापन करने के लिए। एक बार फिर यह आंदोलन हो गया है और एक बार फिर उन लोगों को अपने जीवन यापन का संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर इस वक्त जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से एक आम आदमी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, यहाँ पर जितने भी तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ी संख्या में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उस पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। सामान, जो ज़रूरी सामान है वो भी अटका हुआ है। कई दिनों से ट्रक ड्राइवर्स खड़े हैं। व्यापारी जो है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आम जनता है वो बेहद परेशान नजर आ रही है। क्या कुछ वैकल्पिक उनके लिए रास्ता निकलकर सामने आ रहा है? आप आज सुबह बॉर्डर पर मौजूद थे, किस तरह की तस्वीर आपने देखी? साथ ही क्या कुछ उनकी मदद की जा रही है विभिन्न एजेंसीज की तरह, जो आम आदमी है वो ना फंसे इसमें? देखिए बेहद चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए भी कि आम आदमी को इस पूरी परेशानी से निकाल पाए, क्योंकि पिछला जो सबक था, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली में हिंसा की थी, जो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है और अपनी तरफ से कहीं मौका नहीं देना चाहती है कि वापस कुछ राजधानी की शांति को किसी की नज़र लगे। इसी के चलते पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये आंदोलन पूरी तरीके से आर्थिक और सामाजिक चोट करता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहीं ना कहीं डर बड़े तरीके से उन अभिभावकों को है जिनके बच्चों का बोर्ड का एग्जाम का सेंटर बॉर्डर्स पर पड़ा है और वो अपने बच्चों के साथ अपने पूरे दिन अपने काम से छुट्टी लेकर उनको बोर्ड के एग्जाम दिलाने आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भय के बीच अगर कोई बच्चा अपना एग्जाम दे रहा है तो कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना वो कर रहा है, ऊपर से बोर्ड का जैसा एग्जाम हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस आंदोलन का असर जो है हमें देखने को मिल रहा है। प्रशासन हालांकि अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहा है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन अगर इस आंदोलन में बैठकर और तालमेल से बात नहीं की जाती और जैसा कि शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों का एक धड़ा लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कर रहा है, यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दें कि दिल्ली कूच करने की तैयारी में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें भी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। इस पोकलेन मशीन को आंसू गैस के गोलों और रबर बुलेट से बचाने के लिए पूरे कैबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट्स के साथ कवर किया गया है। इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर नहीं होगा। ऐसी और भी मशीनें पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी किया गया है जो आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को तोड़ने में कारगर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर किसानों की तरफ से दो अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किसानों की आंदोलन के चलते लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लगे जाम के चलते मिनटों की दूरी को तय करने में अब घंटों का समय लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर में भी ऐसे लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम है। किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, ये जो तमाम इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर का नाम इनको कहा जाता है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी रोड्स हैं और यही वजह है कि गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं। लेकिन उन सब लोगों को इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिंधु बॉर्डर पर भी लोगों का बुरा हाल है। जाम के चलते आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। दो तीन घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है। जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। किसानों के नाम पर जो दूसरी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने परेशान कर दी। वाइफ भारत सरकार में जॉब करती है, पहले आधे घंटे तक ऑफिस में पहुंच जाती थी। अब वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशान, बस पूछो मत। और आसपास के गांव के लोग भी परेशान हैं। जो छोटे रास्ते थे, बाइक वाले रास्ते थे, वो रास्ते भी बंद कर दिए। अब सरकार को थोड़ा सख्ती से पेश आना। आंसू गैस के भी छोड़ने पड़े हैं क्योंकि किसानों का जो ये आंदोलन है वो उस तरफ हिंसात्मक होता जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ वो बैरिकेड को तोड़ने में लगे हुए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।